हेलो डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मुझे उम्मीद है आप सभी लोग बहुत बढ़िया होंगे। तो आज के ब्लॉग में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और देख के तो आप समझ ही गए होंगे कि काम की ना बाढ़ आई हुई है। अभी यहाँ पे मैं कपड़े फैला रही हूँ। एक्चुअली ये यहाँ पे और भी ऐसे सारे कपड़े धुले हैं मैंने, जो मुझे वहाँ घर जाने से पहले सारे क्लीन करके रख देने हैं ताकि बच्चे परेशान ना हों। देखो, मैं तो वैसे कोशिश कर रही थी कि बच्चे साथ में ही जाए, बट नहीं जा पा रहे तो कोई बात नहीं। बच्चों के पापा ने कहा था कि तुम परेशान मत हो, मैं इन बच्चों को देख लूँगा। मैंने कहा चलो ठीक है, क्योंकि ये था कि मुझे फिर ऐसे मौका भी नहीं मिल पाएगा। तो यहाँ पे जितने भी कपड़े हैं, मतलब इसमें मेरे भी हैं, इन सबको मैं वॉश करके रख दूँगी। कुछ प्रेस करने वाले हैं उनको रख दूँगी, और जो मतलब अभी रह गए हैं वो मैं जिस दिन मुझे जाना है उसकी सुबह मैं धुल के ही जाऊँगी। क्योंकि ऐसे ये कम से कम खुद तो होगा कि कम से कम 2-3 दिन तक तो ऐसे निकल ही जाएगा। तो यहाँ पे ये सारे कपड़े मैंने यहीं फैला दिए हैं, और धूप इतनी ज़बरदस्त हो रही है इस वक्त कि बाहर कपड़े डालने की ज़रूरत ही नहीं पड़ रही है। मतलब हल्की सी आँच आ जाए ना, उतने में ही सारे कपड़े सूख जा रहे हैं। तो यहाँ पे चादरें वगैरह हो गई, ये सारी चीज़ें मैंने धुल दिए हैं। अब इससे पहले जो मैंने मतलब जो काम किया था वो ये था कि सारे चेंज वेंज करने वाला सारा काम कर दिया था। अब ये सारे जो ओढ़नी होती है, जो चादर ओढ़ने वाले होते हैं वो, और जितने भी बिछाने वाले थे सब मैंने धुल दिए। अब यहाँ पे ये जो बैम्बू प्लांट है इसको भी मैं बिल्कुल अच्छे से क्लीन करके रख दूँगी, क्योंकि इसका भी पानी कम से कम 3 से 4 दिन बाद बदलना होता है, वरना ये ज़्यादा नहीं चल पाता। अगर धोखे से भी सप्ताह भर या 1.5 सप्ताह हो जाता है पानी इसमें, तो इसमें ना अजीब तरीके से साइड में जमने लग जाता है, और ना एक स्लाइवा जैसा, मतलब कुछ ऐसा ही फील होता है, वो होने लगता है। तो पानी में बस वही नहीं होने देना है। उसके अलावा जितना इसको साफ़ कर सके उतना बेस्ट है। मतलब जितना इसे साफ़ करेंगे उतना ही अच्छा ये पौधा ग्रो करेगा। तो ये पता है, कुछ चीज़ें मैंने इसकी जो टिप्स थे वो मैंने ना यूट्यूब में देखे थे, जिसको मैं बड़े कॉन्फिडेंस के साथ बता रही हूँ। तो आप ये देखेंगे कि हाँ, ये जार ना इसको मैं साफ़ कर रही हूँ। और सच्ची तो ये मेरे को ना सबसे ज़्यादा टफ काम लगता है। जरा सा भी कहीं ये धड़ाक से ना टच हुआ ना, समझ लो ही गया। मतलब बहुत डर लगता है मुझे इसे साफ़ करने में। बट आज मैं इसलिए कर रही हूँ, मैं परी के पापा से इसलिए नहीं करवाया क्योंकि मुझे पता था कि अगर कोई भी काम रह गया ना तो फिर वो रह ही जाना है। भले ही मेरे जाने के बाद ये कितनी भी चीज़ें कर लें, पर मुझे लगता है कि मैं अपनी आंखों के सामने जितना करवा लूँ उतना सही है। तो यहाँ पे जो ये मैंगो देख रहे हैं ना, ये मैंगो नहीं है, ये मतलब कच्चे वाले मैंगो है। मतलब है तो ये मैंगो ही, पर ये कच्चे अमियाँ हैं ये। और ये मैंने मंगवाई थी बहुत थोड़ी सी, पर ये लाए बहुत ज़्यादा सी। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि इनको जिस चीज़ के लिए मैंने मंगवाया है उतनी ही चीज़ के लिए मैं इसे कैसे यूज़ करूँ। तो चलो ये वाला काम तो हम बात करेंगे, पर हम यहाँ पे ना पानी भर रहे हैं। और ये जो पानी आप देख सकते हैं इतना ही भरना होता है, जड़ से थोड़ा सा और ऊपर। और जो जड़ होती है उसको हल्का सा पानी में साफ़ कर देती हूँ, और जो पत्तियाँ होती हैं उन्हें भी कई बार मैं स्प्रे बॉटल से ही उसको साफ़ कर देती हूँ। बट हल्का हल्का सा ना पानी की बौछारें करके उनकी पत्तियों को साफ़ कर देती हूँ, तो वो फ्रेश हो जाती हैं। और फ्रेश होने पे तो चाहे वो इंसान हो, जानवर हो, पेड़ हो, पौधा हो, वो अच्छा तो चल ही जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि मेरा ये जो पौधा है ना बहुत अच्छे से साफ़ हो चुका है। पता एक टाइम था ये सूखने लगा था, बट मैंने ना इसको फिर से ज़िंदा कर दिया। मतलब मैंने और परी के पापा ने, हम दोनों ने मिलकर इसका इतना ध्यान रखा कि मतलब बहुत अच्छे से चलने लगा ये। तो इसको मैं वापस इसी में डाल दे रही हूँ। फाइनली ये बिल्कुल साफ़ हो चुका है। और ये जो सेंटर टेबल में रखा है वो तो मैं चलते फिरते मतलब करती ही रहती हूँ चेंज। तो ये तो मेरा यहाँ पर तैयार हो चुका है। तो आज अभी मैं बच्चों के लिए नाश्ते में बना रही हूँ आलू के पराठे, क्योंकि बच्चों ने कहा था कि मम्मी आलू के पराठे बनाना है। मैं सच्ची बताऊँ, मुझे पता है कि बच्चे सोच रहे होंगे कि मम्मी तब जा रही हैं तो पता नहीं हम बना पाएंगे नहीं बना पाएंगे। तो मैं यहाँ पे आलू के पराठे बना रही हूँ, और गर्मी तो खैर अच्छी खासी हो ही रही है, क्या ही बताऊँ। तो यहाँ पे पहले मैंने ना बच्चों के लिए बना दिए थे, उसके बाद फिर परी के पापा के लिए बनाए थे क्योंकि वो कहीं चले गए थे। तो मैंने कहा चलो तब तक मैं बच्चों के लिए बना देती हूँ। यहाँ पे बन रहे हैं गर्मा गर्म आलू के पराठे। तो चलिए आप लोग भी आ जाइए फटाफट खाने के लिए।
तो परी को तो अपने वो जो भी अपना रेड चिली सॉस का जो भी वो पूरा सॉसेस बना के तैयार करती है, जिसमें वो रेड चिली ऑरिगेनो वगैरह सब चीज़ें डालती हैं और उसे काफ़ी मतलब टेस्टी सा बना देती है। मतलब मुझे लगता है कि ऐसा उसको लगता होगा, मतलब मैंने कभी टेस्ट करके नहीं देखा क्योंकि वो इतना स्पाइसी होता है कि मुझसे खाया नहीं जाता। वैसे मैंने कोशिश की है कि परी इतनी स्पाइसी चीज़ें ना खाया करे, तो इसलिए मैंने अब आगे से ना रेड चिली सॉस लाने का जो फैसला लिया है कि अब नहीं लाऊंगी, वो बेस्ट है। तो यहाँ पे निशु ने खाया है पराठा लस्सी के साथ, जो कि उसे बहुत ही पसंद आया था, मतलब बहुत ही ज़्यादा। तो सब लोगों ने पराठे खा लिए हैं, मतलब मैंने भी खा लिए हैं। तो नाश्ता करने के बाद थोड़ी देर में फ्री हुई थी, उसके बाद फिर मैंने यहाँ पे काटनी शुरू कर दी थी अमियाँ। तो पहले तो मैंने कुछ काट ली थी और छील भी ली थी, पर परी के पापा ने कहा चलो लाओ मैं काट देता हूँ, क्योंकि बहुत सारे क्योंकि उनको भी लगता है तरस आ गया होगा देख के कि इतनी कब तक काटेगी छवि, और टाइम भी हो रहा है खाना बनाने का। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे ना मैं पूरा एक एक गुदा निकाल ले रही हूँ, क्योंकि जो जाली होती है ना अमिया वाली वो होने लगी है, तो ये टाइम जो है अचार का आने ही वाला है। तो आप देख सकते हो कि मैं कोशिश कर रही हूँ कि जो ये अमिया काट रही हूँ ये मैं वैसे तो चटनी बनाने वाली थी, मतलब बनाऊँगी भी मैं, पर मैं ना इसकी चटनी जो है पूरी की नहीं बना सकती क्योंकि जितनी आ गई हैं। तो मैंने फैसला लिया कि मैं जो ये छिली हुई हैं मतलब कटी हुई हैं इनकी तो मैं बना दूँगी चटनी, जो मीठी वाली गुड़ के साथ जो बनती है। उसके अलावा जो बची वाली है वो मैं कुछ सुखा लूँगी, और उसके अलावा भी बच रही है क्योंकि मैं सुखाऊंगी भी कितनी, मतलब बहुत ज़्यादा थी ये, जो कि अभी शायद देखने में नहीं लग रही है पर ये काफ़ी सारी भरी हुई थी। तो अब मैं सोच रही हूँ कि मतलब इसको 3 स्टेप में मैं पूरा करूँगी। तो यहाँ पे जो कटिंग मतलब हो रही है वो लगभग थोड़ी बहुत ही रह गई कटने के लिए, क्योंकि छिल तो सारी परी के पापा ने दी थी। तो ये आम की चटनी जो बन रही है इसको मैंने हींग, जीरा, सौंफ और मेथी दाना से छौंका है। उसके बाद हल्दी, धनिया, मिर्च, गरम मसाला, नमक, ये सारी चीज़ें मैंने ऐड कर दी हैं, बहुत ही हल्का हल्का जैसा आपको स्वाद के हिसाब से चाहिए। और ये मतलब इतने ही सिंपल चीज़ों से इतना अच्छा सा टेस्ट बन के तैयार होता है ना कि मैं क्या ही बताऊँ। ये इसको ना हमारे इधर तो जो मतलब मेरी मम्मी लोग हैं उनकी तरफ, कानपुर की तरफ इसको ना गलका बोलते हैं, बट यहाँ पे मैंने आम की चटनी और लौंजी के नाम से सुना है। तो ये देख सकते हो आपकी जो मैं मिक्सी में पीस रही हूँ इसकी बनने वाली है आम की गोलियाँ, मतलब आम रस होता है एक, और एक होता है गोलियाँ जो होती है जो पाचन के लिए बहुत अच्छी होती हैं। आपने देखा होगा मार्केट में, प्लीज़ पूरा वीडियो देखना तभी आपको पता चलेगा कि मैं आप लोगों से क्या ही कहना चाह रही हूँ। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे मैंने उसको पीसा, उसमें गुड़ डाला, इसमें डाला है मैंने भुना हुआ जीरा, काला नमक और थोड़ी सी काली मिर्च डाली है, थोड़ी सी लाल मिर्च भी ऐड कर दी है, और इसको ना अच्छे से पीस के, मतलब शायद मेरी जो मिक्सी पीसी थी वो सही से नहीं पीस पाई, मतलब और अच्छे से पीसनी चाहिए थी। और ये जो गुड़ है इसको धीरे धीरे करके फोड़ ले रही हूँ, ज़्यादा नहीं है बट आप देखेंगे कि कितनी सारी गोलियां बन के तैयार हो गई हैं। क्योंकि क्या होता है जब ना मार्केट में हम लोग लेते हैं तो कितना अच्छा लगता है ना, कुछ बाहर की चीज़ें जब हम लोग घर पर बना लें। तो इसको ना पूरा देखना तभी आपको समझ में आएगा मैं आप लोगों से क्या कहना चाह रही हूँ। तो एक तरफ गलगल पक रहा है, एक तरफ यानी जो गोलियां थी आम की वो बनने के लिए तैयार थी। मतलब दोनों चीज़ों को मैं साथ ही देख रही थी क्योंकि मेरे पास टाइम ज़्यादा नहीं रह गया था, क्योंकि एक फिक्स डेट ही मैंने कर रखी थी, उसी दिन मैं चली जाऊंगी अपने घर में। तो ये था कि ये काम मैं पहले करके जाऊँ। तो आप देख सकते हैं कि वही मसाले जो भी मैंने आपको बताए थे सिंपल वही हैं, और मतलब कुल मिला के बनने का इतनी टेस्टी बनी थी ना कि मैं कितनी तारीफ़ करूँ शायद वो कमी होगी। तो आप देख सकते हैं कि जो ये मतलब गोलियां बन के तैयार हुई हैं, इसको मैंने बूरे के साथ लपेट दिया था, जो कि बिल्कुल मार्केट जैसी गोलियां लग रही थी, और यकीन मानिए टेस्ट ना बहुत ही अच्छा था।
मतलब बहुत ही अच्छा। और ऐसा भी नहीं था कि इसको खा के कोई प्रॉब्लम हो गया। आप 2 या 3 गोलियां बड़े आराम से खा सकते हो, जो कि पाचन के लिए बेस्ट है। मतलब ऐसी होममेड चीज़ें बनाने में बड़ा मज़ा आता है, क्योंकि बाहर वाली चीज़ों में ना हम पूरी तरीके से ट्रस्ट नहीं कर पाते हैं, लगता है पता नहीं कैसे बनी होंगी। और सच बताऊँ, कई बार ना वो बहुत गंदे और गलत तरीके से भी बनी होती हैं। तो ये तरीका ना मुझे बहुत अच्छा लगा, और आगे भी मैं इसी तरीके की गोलियाँ बनाती रहूँगी, और मुझे उम्मीद है कि जब बच्चे खाएंगे वो भी खाते रह जाएंगे। तो ये सारा काम जो था ना, ये सारा मैं करने की कोशिश कर रही थी कि मैं घर जाने से पहले सारा काम निपटा दूँ जितना हो सके, ताकि कुछ भी ऐसा ना रह जाए जो बच्चों को परेशान होना पड़े या ये परेशान हो। तो यहाँ पे ये सारी गोलियाँ मैं बना के रख लूँगी, और आप देख सकते हैं इसका फाइनल लुक कितना प्यारा लग रहा है, और वाकई में बहुत अच्छी लग रही थी। तो मैंने सोचा था कि मैं इन्हें मतलब अच्छे से शीशी में पैक करके फ्रिज में रख दूँगी, ताकि वहाँ पे अच्छे से बनी रहेंगी, क्योंकि वहाँ पे थोड़ा सा ना उसको ठंडक मिलेगी तो मतलब सही रहेगा। तो यहाँ पे बना रही हूँ मैं, अब घी बनाने की तैयारी हो रही है। तो घी भी ना बना के चले जाऊँगी, तो मेरे आते आते तक थोड़ी बहुत ही मलाई इकट्ठी होगी। तो जो रखी हुई थी मैं फाइनली सोच रही हूँ कि इसे भी बना दूँ, क्योंकि मैं हर बार यही सोच रही थी कि मेरे जाते जाते कोई भी ऐसा काम ना रह जाए जो ये लोग परेशान हों। और मैं क्या ही बताऊँ, आखिरकार मैं हूँ तो एक बीवी ही और अपने बच्चों की मम्मी, तो बहुत सारी चीज़ें सोचनी पड़ती हैं। और अच्छा नहीं लग रहा है मुझे कि मैं बच्चों के बिना जा रही हूँ, क्योंकि मेरा तो हमेशा से रूटीन रहा है कि मैं बच्चों के साथ जाती हूँ। पर ठीक है, कुछ कंडीशंस हैं जिनकी वजह से मुझे ऐसा करना पड़ रहा है। तो फाइनली मेरा ये घी बन के तैयार होने वाला है। और आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। मिलते हैं हम नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, बाय बाय।